जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। अभी हमारा जो सेशन होने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई रूल्स, आखिर नियम क्यों, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं आपको ज़रा भी बोर नहीं करूँगा बिकॉज आप लोग नींद में भी होंगे अभी। जस्ट अ वेट। हाँ, ओके फाइन। नेक्स्ट स्लाइड करना। ये हो ही नहीं रहा। ओके, सुबह से चर्चा हमारी चल रही है कौन दुखी है कौन नहीं है। हो गया। कौन दुखी है कौन नहीं है, कितने लोग दुखी है? हाथ तो ऊपर करो, जो नहीं है नहीं है। अच्छा, कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? चांस ही नहीं है। उसका रीज़न है, जो ऐसा मानता है मुझे सुखी होना है या फिर होऊंगा, सो सुखी होना डेस्टिनेशन नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। मैं सुख स्वरूप हूँ, यहीं से शुरुआत होती है और उसी को सुख प्राप्त होता है। थोड़ा क्रिटिकल है बट समझने जैसा यही है, क्योंकि सुख एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये मेरे अंदर ही है। गुरुदेव श्री से ऐसे कहते कि अगर कुआ माँ होए हवाड़ा माँ आवे, मतलब अगर उसके अंदर होना चाहिए तो वो मिलेगा उसके यहाँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। कोई बॉक्स है आपके पास या फिर? हाँ। ओह सॉरी सॉरी। ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या निकलेगा? स्टैंड? नहीं, ऐसा नहीं है, खाली है। और हम ही इसी भ्रम में रहते हैं, हम सोचते कुछ मिल जाएगा। इसमें वही मिलेगा और खाली है ऐसा भी नहीं है, इसके अंदर जो होगा वो मिलेगा। इसके अंदर हवा है तो हवा मिलेगी। मतलब हमें ऐसा लगता है, हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना। कितने लोग को एक्सपेक्टेशंस होती है? रेज योर हैंड, बी ऑनेस्ट, बी प्राउड। ऑफिस स्टेटस में लिखेंगे एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट। क्योंकि हमें अपेक्षाएं दुखी करते, कभी ना कभी तो लिखा होगा कॉलेज में, या फिर नहीं लिखा होगा तो कहाँ कभी सोचा भी होगा ऐसा। ये कोट है, सभी लोग एक साथ बोलेंगे। यह जीव भूल कौनी, भूल मेरी ही है, कौन सुधारेगा? बाजू वाला तो आने वाला नहीं है। लेकिन प्रश्न अगेन यही आता है, मुझे सब पता है, मैं कौन हूँ? अभी राहुल भैया ने बहुत अच्छी क्लास ली, अनेकांश यादवाद, बहुत सारे लोगों को तो आंसर्स पता ही थे, है ना। मैं कौन हूँ? मुझ में क्या है? मैं किससे जानता हूँ? सब तो पता है, आए क्यों है? सच में सबको पता है। ए फॉर, बी फॉर, सबको सब पता है। ये फॉर एप्पल जैसा ही हो गया ना। जैसे मैंने पूछा, जिनेश भाई क्या पूछा, मैं कौन हूँ? जी, मुझ में क्या है? ज्ञान। फिर दुखी क्यों है? क्योंकि जिसको ये चीज पता चल जाती है वो दुखी नहीं होता। क्योंकि इतिहास गवाह है, वर्तमान योग में अनेकों बार कहा गया है, कथाओं में हम पढ़ते हैं, जिन जिन जीवों ने ये इस बात की श्रद्धा की है सबके सब सुखी है, और जिन जिन लोगों ने इस चीज की श्रद्धा नहीं की वो सब हम बैठे यहाँ पर। क्लियर? अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वाई रूल्स, आखिर नियम क्यों। कितने लोगों को रूल्स नियम अच्छा नहीं लगता, कि नहीं बंधन नहीं चाहिए ऐसा? आवाज क्लियर है पीछे बालकनी? ओके। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रूल्स नहीं होने चाहिए जीवन में, या फिर ऐसे बर्डन सा लगता है? कितने हाथ ऊपर करो। नहीं, सबको नहीं, आपको लगता है तो ही करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। कितने लोग को रूल्स बर्डन लगते हैं? ऐसे नहीं समझ में आएगा। सुबह उठना कितनों को बर्डन लगता है? जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये सपोज आप यहाँ पे बैठे हैं, वाईफाई कनेक्शन नहीं है, नेट नहीं पकड़ रहा, ऐसा तो कितना बर्डन लगता है ना। और जो हम नियम फॉलो करते हैं, जो भी चीज़ें हम अपनी जीवन में अपनाते हैं, हर चीज़ का रूल्स चलते हैं। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, अरम श्रुति है ना, आप लोग स्कूल जाते हो तो हर चीज़ का एक रूल्स होते हैं, है ना। तो अब बर्डन लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन हमें एक ऐसी लाइफ चाहिए कि हम फ्री रहें, कुछ करना ही नहीं है, जब मर्जी में आओ उठो, जब मर्जी में आ जाए सो जाओ। वैसी लाइफ अच्छी? कमलेश भाई कैसी लाइफ अच्छी लगती है? वैसी अच्छी लगे, आराम से उठो, जितना पैसा चाहिए चौथा काल चल रहा है, कल्प वृक्ष है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, यही चाहिए ना। जरा सा स्क्रॉल कर रहे हैं और रील अटक गई, अरे बेकार है ऐसा। तो मतलब अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो हर जगह स्ट्रेस है कि नहीं स्ट्रेस। और आज हम ट्राई करेंगे इस सेशन में कि हम उस स्ट्रेस को या तो कम करें या तो उसका अभाव करें। लेकिन उसके लिए चाहिए थॉट प्रोसेस, और जब तक थॉट प्रोसेस नहीं होगी तब तक वो होने वाला नहीं है। पीयूष,
क्लियर? सो व्हाट इज फ्रीडम फॉर यू? आपके लिए नेक्स्ट करना, आपने वो किया है? हाँ, ओके। एक बार हम ये गाथा पढ़ते हैं, और मुझे ये गाथा बहुत पसंद है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की कार्तिकेय स्वामी हुए, उन्होंने ये गाथा लिखी है। अगर ये गाथा समझ में आ गई तो लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, है ना? हमें लगता है मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। एक बार रीड करेंगे सभी लोग हाथ जोड़ के, यहाँ से रीड करेंगे, प्राकृत रीड करेंगे, देन हिंदी। ओके, ये आपको 3 दिन में याद करना है, और जो भी सुना देगा ये याद करके उसको क्या देंगे? नहीं, ये तो सब इनका है, अपन नहीं दे सकते। ओके, रीड करिए, कुछ गिफ्ट देंगे। चलिए। जम जस जम्मिदे से जेण विहारेण जम्मि कालम्मि रादम जिणेण नियदम तम तस्सतम्मिदे से तेण विहारेण तम्मि कालम्मि कोसक्क दिवारेदुम युद्धवातः जिणेन्दो। हिंदी में पढ़ेंगे। जिस जीव के जिस देश में जिस विधि से जिस काल में जन्म अथवा मरण जान नियत जिन भगवान ने, उस जीव के उस देश में उस विधि से उस समय ही कौन कर सकता निवारण इंद्र या जिन राज। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, लेकिन एकदम सिंपल फॉर्म में समझे। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त से जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है, उस द्रव्य की वही पर्याय उसी काल में उसी निमित्त से उसी पुरुषार्थ पूर्वक होगी, अन्यथा नहीं। उसे इंद्र, नरेंद्र और सुरेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। आप इसको एक बार रीड करना, मौका मिलेगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज फ्रीडम? स्वतंत्रता क्या है? वो गाथा इससे कनेक्टेड है, इसलिए गाथा बीच में ली। हाँ जी, व्हाट इज फ्रीडम? आपके लिए स्वतंत्रता क्या है? आपको बोलना है, इंटरेक्टिव क्लास का है, मुझे प्रवचन करने के लिए नहीं कहा है। हाँ जी, किसी चीज की रोक टोक ना हो। आपको किस में रोका जा रहा है? फ्री रहना है। ओके, और कोई? व्हाट इज फ्रीडम? स्वतंत्रता क्या है? जो मन में आए वो हो जाए या करूं? करूं, ओके। राहुल भाई, हाँ भाई, क्या क्या? मन की हो जाए, ओके फाइन। जब मन में जो हो सोचा हो जाए। और हाँ, पर कैसे? टेंशन फ्री होना है, मतलब कोई लाइफ में टेंशन ही नहीं होना चाहिए, जब कुछ करना ही नहीं पड़े। ओके फाइन। व्हाट इज फ्रीडम? हर समय ईज में रहो, एकदम इजीली होनी चाहिए हर चीजें। ओके, हाँ आराम, सुखी होना। हाँ, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ दो घर। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। ओके, हाँ भैया। हाँ, स्कोर कोई कार्य किसी के अधीन नहीं हो, सब ऑटोमेटिक हो जाए, किसी की सुननी ना पड़े कि मम्मी मोबाइल ले लेती है हाथ से। ओके, हाँ, और फ्रीडम जिनफ, हमारे चेतन धाम का स्टूडेंट है शास्त्री। हाँ, तीर्थ इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, सबसे बढ़िया, जो मन में सोचो वो हो जाए। आप लोगों ने जितना भी कहा, क्या सच में ऐसा होता है? क्यों कल्पनाओं में जी रहे हैं? सब इल्यूजन है। हुआ है आज तक? अभी तक जो भी आपकी लाइफ है, 15 20 25 50 साल हुए, हुआ है ऐसा? तो क्या गारंटी है कि अतुल भाई हो जाएगा? वो होगा ऐसा? नहीं होगा। क्या किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? जिस चीज को हम फ्रीडम समझते हैं, हमें ऐसा लगता है मर्जी से उठे, मर्जी से सो जाए, हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें हो जाएं। इज इट पॉसिबल? आप खाली अभी कितने बजे हैं? 3:50 हुए, कोई 4 बजा के दिखाए अभी का अभी। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, डायल को घुमा दो। इसको कहते हैं पंचम काल का जो जीव होता है ना, उसको वक्र परिणामी कहते हैं। आप एक घड़ी को बदल दोगे, बाकी घड़ियों का क्या होगा? इंटरनेशनल टाइम चेंज कर दे, हर कंट्री का टाइम अलग अलग होता है। इसको है ना कुतर्क कहते हैं। आप फिट ही नहीं कर पाओगे, आप कितना ही करो। आप मुझे कन्विंस करके बताओ ये कि आप कर पाते हो। 3:50 हुए, 4 बजा के बताओ भी। हाँ,
हाँ ये सब सुने हुए, लेकिन हाँ आपको, हाँ 10 मिनट आपको दूं? मैंने कहा अभी करना है वो, अभी क्या, क्योंकि हमारी इच्छा ऐसी नहीं होती ना 1 साल बाद हो जाए। आपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो रेट कभी बढ़े हैं, आज ही चाहिए आपको, 1 साल के बाद चाहिए। हमें हर चीज फास्ट चाहिए, एकदम स्पीड चाहिए ना। यंगस्टर्स जो होते हैं उन्हें जनरली जो भी चीजें होती है वो सब स्पीड से चाहिए होता है। अभी मैंने कुछ किया और उसका रिजल्ट तुरंत का तुरंत आना चाहिए। इज इट पॉसिबल? हो पाता है ऐसा? कितने के साथ ऐसा होता है? तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? कोई ऐसा कह सकता है कि भैया ने, किसने कहा, भैया ने कहा 10 मिनट दो। आपको 10 मिनट भी दिया जाएगा ना, उसमें भी आकुलता है, फ्रीडम नहीं है। बात चल रही है फ्रीडम कैसे मिले, क्योंकि हमारे लिए फ्रीडम की परिभाषा हमने खुद ही, इसको कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन। क्या कहते हैं? मतलब खुद से ही खड़ा किया गया भ्रम है, कल्पना वाला। और हम खुद ही सोचते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जब बस से बैठे थे सोचा था 4 बजे पहुंच जाएंगे, नहा धो के ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे, हुआ। आप ड्राइवर चेंज करके देख लो, गाड़ी लास्ट टाइम भी हुआ था ना। जो बका तकलीफ तो रहवानी, तकलीफ तो रहने वाली है। एक चीज हो सकती है, देखो हम कितनी चीजें ट्राई कर ले, हमारे हिसाब से मैनेज करने जाए, हम टाइम से पहुंचे, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ, हाँ, उसे एक्सेप्ट कर ले, उसके सिवा कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। हट के नाम सुने थे ना 3? हट से काम नहीं चलता, समझदारी से काम चलता है, और समझदारी आती है जिनवाणी के अभ्यास से। किससे चिराग भाई? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। क्लियर? इतना सबको समझ में आया? मेरी बात चल रही थी फ्रीडम किसे कहते हैं। तो जो हमने फ्रीडम सोचा है ना, तो हम क्या है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मूवीज से। तो हमें ऐसा लगता है ये फ्रीडम। अगे हमने वो कौन सी 3 इडियट्स मूवी आई थी, तो वो हीरो को देखा तो हमें भी ऐसा लगता है बहती हवा सा था वो। कितना अच्छे से आता है, इधर गाथा पढ़ने नहीं आ रही थी, है ना। तो वो देखते तो ऐसा लगता हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ। फिर वो दरअसल सफारी को देखा, बोले मेरे भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, मैं जो करना चाहता हूँ मेरे माता पिता ने करने नहीं दिया। जो देखता है अभी थोड़ा सा वो धुरंधर आया तो ऐसे ऐसे करके नाचता है। मतलब इसको उस चीज में फ्रीडम लगती है। देखो फ्रीडम की रियल परिभाषा लेके जाना। फ्रीडम किसको कहते हैं? कि जहां हमारी पराधीनता ना रहे, जहाँ हम डिपेंडेंट ना रहे किसी पे, तो समझ जाना कि हम स्वाधीन है। आप ट्राई करके देखना, हम कई बार इन चीज़ों को करते हैं। जब हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते, वहां से हमें फ्रीडम का एहसास होता है, बट हम सोर्स तक नहीं पहुंच पाते। हमें थोड़ा सा अच्छा फील भी होता है जब हम डिपेंडेंट नहीं रहते, लेकिन फिर हमारा वो खुरापाती दिमाग फिर सोचता है कुछ कर लो, कुछ कर लो, हो गया ना अभी, अच्छा लग रहा है ना, तो फिर कुछ करके दुखी होता है। सो फ्रीडम की एक परिभाषा ऐसी है कि जहां पर हमें किसी की भी डिपेंडेंसी ना रहे, है ना। जहां डिपेंडेंसी नहीं है वहां पे दुख नहीं है। इसीलिए मुनिराज बस यूज नहीं करते। बस है ही नहीं तो तकलीफ ही नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कहीं पहुंचना ही नहीं है। हमें पहुंचना था गचपन था, इसलिए अगर आपका ये डेस्टिनेशन नहीं होता तो तत्संबंधी दुख नहीं होता। लेकिन हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, अब हमको कहे आएगी, आई भी नहीं क्या, आप ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे कहीं पहुंचना है। मुझे कहीं नहीं पहुंचना है, मैं जहां हूं आई एम होल परफेक्ट एंड कंप्लीट। रिपीट, आई एम होल परफेक्ट एंड कंप्लीट। मैं जहां पे भी हूं वहां पे पूरा हूं। चाहे मुझे नीचे मिला, ऊपर मिला, होटल में मिला, कहीं मिला, जीव इसी कल्पनाओं में रहता है। और मैं आपको टीज नहीं करता, रोस्ट कर सकते हैं, अलाउड है? ये हाँ बोल रहे हैं, आपका ही नंबर पहले लगेगा। ओके, सो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा हो जाए, है ना। और आपको ऐसा लगता होगा पंडित जी लोगों का अच्छा है, मस्त बढ़िया रूम मिलती है, आप मेरे रूम में आना। मैं करवट बदलता तो वो पलंग से आवाज आती है, हिमालय भाई सो नहीं पाएंगे। सच में ऐसा है, हमारे अधीन कुछ है ही नहीं। मैंने माइंडसेट करके रखा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। रिपीट, जो प्राप्त है, ये फ्लोर्स है ना हमने माइंड में रखे हैं। पहले के जो लोग आते थे वो नीचे से चढ़ के जाते थे ऊपर, अभी हमें थोड़ा ऊपर मिला तो और सोचते और ऊपर, कितना ऊपर जाएगा, जहां ऊपर जाना है वहां जा नहीं पा रहे, और कितना ऊपर चढ़ना। एक माइंडसेट कर लेना चाहिए, वॉट एवर आई हैव गॉट, जो मुझे मिला है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो कैसा है, पर्याप्त है। बात चल रही थी वाई रूल्स, ये फ्रीडम किसको कहते हैं? जहां हमारी अधीन, किसी के हम डिपेंडेंट ही ना रहे, तो कितनी बढ़िया लाइफ हो जाएगी। इस पे पूरे 28 मूल गुण है, कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, इसलिए मस्त रहते हैं, शांत रहते हैं। कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कहीं पहुंचना ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है कि इतने करोड़ करने, इतने करोड़ करने। आप करके देख लो, 1000 करना था, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, महेंद्र अंकल, फिर 1 करोड़, 50 करोड़, करते जाओ, एंड ही नहीं है। अंबानी अभी भी परेशान है, ट्रम्प के पास क्या कमी है बताओ, फिर भी परेशान तो है ना। कोई डेस्टिनेशन है,
जब मूड खराब होता है तो दो चार टेरिफ आ गए। देवा भाई अलग परेशान है, विराग भैया बता रहे थे। जीत गए, लेकिन अब सेटिंग लगा रहे हैं, हमारा मेयर बने, हमारा मेयर बने। एक बार तत्व अभ्यास से अपनी आत्मा की केयर कर ली होती तो मेयरों को चक्कर ही नहीं पड़ते। देखो हमारे मुनिराज, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कितने शांत है। जहां डेस्टिनेशन कुछ हमने सोचा कि मुझे यहाँ पहुंचना है, दुख शुरू। सावधानी हटी नहीं, दाल पूड़ी बटी। जरा सी सावधानी हटी, लोग खा पी के बोलेंगे गरम पूड़ी लाओ। आप गए ऊपर, उसको खाने पीने से बोले मिठाई नहीं बनाई है, चाय गरम नहीं है। अरे आदमी मर गया है, किसी को कुछ नहीं पड़ी। इसीलिए किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए अपने बारे में, सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रहा, सेल्फलेस होने के लिए कह रहा हूँ। सो व्हाट इज फ्रीडम? जहाँ अधीनता ना हो, सॉरी क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी ना हो, वहां पे फ्रीडम है। कोई थॉट प्रोसेस, अब इस थॉट प्रोसेस को कैसे बदले? क्योंकि पूरी जिनवाणी आगम का अभ्यास जो है वो मात्र और मात्र श्रद्धा बदलने के लिए, मान्यता बदलने के लिए। और मान्यता बदल गई तो पूरा विश्व हमें बदला हुआ नजर आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। हमें लगता है कि हम जो नियम, जैसे कह के धर्म करना है तो हमें लगता है कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। 10 लक्षण आ रहे तो क्या माइंड में आता है? धर्म करना है तो माइंड में क्या आता है? जल्दी जल्दी थोड़ा, सुबह पनवेल निकलना है। एक जगह में गया, बोले पंडित जी पनवेल कैसे जाओगे आप? मैं बोला पनवेल नहीं जाना है, वो एक क्या कहते हैं, वो तकिया का लाम है। हाँ बोलो, क्या पूछा मैंने? हाँ, जैसे धर्म करना है तो हमारे माइंड में क्या आता है? फटाफट नियम लो, उपवास करो, और चीनव कोई क्रिया करे। ओके, सब सीखे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा उसमें उलझता नहीं। हमारे जो भी नियम है, हमें लगता है कि थोड़े से बर्डन देते। स्टार्ट ही हमारा इससे क्या था, हमें बहुत प्रेशराइज फील होता है। लेकिन अगर हम अपनी लौकिक लाइफ भी देखें तो एक भी चीज हम नियम के बिगड़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ धर्म का जब बात आती है तो हमें ऐसा लगता है, भैया क्या लगता है कि हेमल, कि हमें बर्डन आ रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है। 2:30 बजे बुला लेते हैं, इनके क्या है, एक लेक्चर अटेंड किया चले जाएंगे। हमको 2:30 बजे से बुलाते हैं, 5:30 तक बिठा के रखेंगे, है ना। नियम है ना, ये क्लास अटेंड करो, वो बाहर नहीं खेल सकते, फुटबॉल वाले को अंदर बुलाया। कोई भी हमें बर्डन लगता है। लेकिन देखिए आप, हमें कोई भी चीज हम करते हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, तो क्रिकेट में रूल्स होते हैं। हम ऐसा करते हैं, बहती हवा सा हवाला रखते हैं, जैसे मर्जी में आए करो, यही चाहिए ना फ्रीडम, मतलब जो मर्जी में आए वो करो। मनोज भाई, अगर हमने निकाल दिया क्रिकेट के सारे रूल्स निकाल दो, आप क्रिकेट खेलो, कैसे खेलेंगे? अभी अपन क्रिकेट रखेंगे, विराग भाई आज क्रिकेट है विदाउट रूल्स, लास्ट टाइम रूल्स वाला खेला था, इस बार विदाउट रूल्स, कैसे खेलेंगे बताओ? नहीं खेल पाएंगे ना। जैसे मैंने फर्स्ट बैटिंग लिया तो हार्दिक भाई ने बॉलिंग डाली, मैं आउट कैसे होऊंगा? स्टंप पे लगना, आउट होना, ये एक नियम है। 6 बॉल डालेंगे, एक नियम है, हमने नियम हटा दिए, तो मैं तो खेलता ही रहूंगा, ये बॉलिंग डालते ही रहेंगे। बाकी बोलेंगे हम अहमदाबाद से क्या यहाँ पूरी खाने के लिए आए। क्या लगता है? हाँ, वक्र परिणाम। बैट लेके भाग जाऊंगा, नियम नहीं है ना। तो देखो बाउंड्री कैसे जाएगी, 6 कैसे होगा, आउट कैसे होगा, रन्स कैसे बनेंगे? क्योंकि मैं तो ऐसा मान रहा हूं, मैंने प्लेड किया, इसका मेरे लिए मीनिंग ऐसा है 6, क्योंकि मैंने बॉल रोक दी। नियम नहीं है ना, तो क्या होगा? क्रिकेट ही नहीं खेल पाएंगे। मजा बहुत आएगा लेकिन आउटकम नहीं आएगा उसका कुछ भी। अच्छा थोड़ी देर लग सकता है लेकिन उसका कुछ आउटकम आने वाला नहीं है। हर गेम, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, जो जो भी हम खेलते हैं, सब नियम से चलते हैं। दूसरा, थोड़ा सा रिस्की लेते हैं, कार ड्राइव करते हैं सभी लोग, या जो टू व्हीलर जो भी चलाते हैं, जब हम कार ड्राइव करते हैं वो भी नियम से चलती है। ABC, एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच, इसी से चलाते हैं। आप बहती हवा सा हवाला करो, मेरी मर्जी में आएगा वो मैं दबाऊंगा। क्या करेंगे? करके दिखाओ वहां पर, पॉसिबल है? हाँ, टक्कर हो जाएगी। लेकिन देखना, जब भी कोई ड्राइवर है, अगर आज तक कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को 4 व्हीलर नहीं सिखा पाया, वो कितना ही गुस्सा कर ले, जैसे गाड़ी चला रहा है, कितना गुस्सा जो पास में बैठा है उस पर करेगा, लेकिन कभी भी आज तक गियर पे, ब्रेक पे, क्लच पे आज तक किसी ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि इतना सेंस सबको है, मेरी जान नहीं जानी चाहिए। बाकी जो जाता है जाने, तो ये नहीं जाना चाहिए। इतना सेंस उसको गुस्से में भी रहता है, तो वो झूठ बोलता है कि मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। वो करता है, उसे आता है, लेकिन उसकी जान की कीमत रहेगी तो बराबर कंट्रोल करता है। भैया ने बताया था ना, सुबह वो 2 लाख लेने जाता है, तो वहां पे उसको सामने वाला गुस्सा भी करता है, क्या फालतू टाइम पे आ जाते हो, अगरबत्ती का टाइम है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कल आऊंगा। लेकिन घर पे थोड़ी सी रोटी ऊपर नीचे हो जाए,
क्या एक ही तो काम रहता है, वो भी ढंग से बनाए नहीं खाना, कैसे सोचना इस पे। तो हम जब गाड़ी चलाते हैं तो वो भी रूल से चलती है ना। आप ऐसी सिग्नल पे हम गए, सिग्नल कोई भी रूल तो फॉलो करने नहीं है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना। वन वे, टू वे, कुछ है ही नहीं रूल, तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। हर चीज नियम से चल रही है। इतना सबको क्लियर समझ में आया, पूरी दुनिया नियम से चलती है। इवन हमारी बॉडी के भी नियम है। आपने ओवर कुछ भी खाया, एक्सेस किया, फीवर, कुछ ना कुछ वो बॉडी के निकलेगा ऐसा। देखो हम एक थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी डिटॉक्स करती है ना। लूज मोशन हो जाएंगे, स्नीजिंग होगा, कफ होगा, सर्दी खांसी जुकाम जो भी होगा उससे निकल जाता है। तो बॉडी जो भी हम दिन भर में खाते हैं वो भी डिटॉक्स होता है, राइट। लेकिन जो हमारे दिन में पूरे दिन कषाय चलती है, वो कहाँ डिटॉक्स हो रहा है, वो जमा हो रहा है। इसीलिए हर जीव भारी है। देख लो सबके चेहरे पे 12 बजे हैं, अभी रूम चेंज करने बोलो कि आपका रूम है ना थोड़ा इधर से इधर किया, अरे सुबह से एक बैग रखा है, सब सामान निकाल दिया, तुम चेंज करने के लिए बोल, ऐसा हुआ नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। सोचने में ही परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करने तैयार ही नहीं है। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर जीव परेशान है, कहीं भी बैठा हो। मैं बता क्या रहा था, रूल्स, हर चीज नियम से चलती है। हमारी जो कषाय की बात चल रही थी, जो हमारी कषाय, हम उसको डिटॉक्स करने के लिए कुछ करते ही नहीं। ये तो अच्छा है कि हमारे पूरे कमिटी मेंबर्स जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, घाटकोपर मंदिर, ये लोग ने ये ऑर्गेनाइज किया। हमारे विराग भैया, विवेक भैया, मनीष जी आएंगे, कुछ हमारा ये डिटॉक्स होगा। अदरवाइज हम पूरे दिन क्या करते हैं, बॉडी डिटॉक्स हो रही है, लेकिन हम जो कषाय लेके दूसरों से पकड़ के रखते हैं चीजें, वो डिटॉक्स होता ही नहीं है। वो कितने साल का है, 10 साल पहले इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे इतना ही कवर दिया था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, कितना याद रखते हैं। डिटॉक्स ही नहीं हो रहा, पकड़ के रखा है ना। इसको चार अभाव की भाषा में क्या है, वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में क्या है, अभाव है। पर वो इस चीज को नहीं समझता तो पकड़ के रखता है। क्लियर? तो हर चीज नियम से चलती है, राइट। और नियम के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो एक लौकिक लाइफ जीने के लिए इतने सारे नियम फॉलो करते हैं। कोई ओलंपिक में खेलने जाता है तो क्या करता है, वो रूल्स फॉलो करता है ना। सपोज किसी को गोल्ड मेडल लेना है, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स है अहमदाबाद में, सपोज उसको गोल्ड लेना है तो क्या करना पड़ेगा। सपोज वो रनर है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, नियम क्या फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं पार्ट ले रहा हूँ, मुझे गोल्ड मेडल लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई कोच बनेगा, जल्दी जल्दी, कोई कोच बनेगा मेरा, अक्षय भाई कोच है मेरे, हाँ। मेरा क्राइटेरिया क्लियर है, फर्स्ट रैंक आने के लिए मुझे क्या करना है, गोल्ड मेडल लाने के लिए क्या क्या करना है। एक मिनट, कोच वो है हाँ, सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा। और तेज दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, मैं प्रैक्टिस करूंगा, रोज करनी पड़ेगी। मेरे कजिन का शादी है तो जा सकता हूँ मैं थोड़ा सा बहती हवा सा वाला हूँ, थोड़ा 8-10 बजे उठता हूँ तो चलेगा, नहीं 10 बजे उठूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। और मैं थोड़ा सा ऑयली वॉयली खाऊं, थोड़ा सा चिप्स, मंचिंग, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए इतने रूल्स फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठते, मैं लेट उठ रहा हूँ नहीं चल रहा, कुछ डाइट में चेंज कर रहा हूँ नहीं चल रहा, मैं छुट्टी ले रहा हूँ नहीं चल रहा। तो जब भगवान बनना है तो फिर कुछ तो नियम होंगे ना। उसी को अपने यहाँ चढ़ना नियोग का है, इसीलिए नियम की ज़रूरत है। एक लौकिक गोल्ड मेडल जीतने के लिए सारे नियम चाहिए, तो एक परमात्मा बनने वाला जीव ऐसे रोड पे खाते खाते तो नहीं बनेगा। गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता तो भगवान कैसे बनेगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए रूल, अगर हमारा डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए, अगर ये बनना है तो ये सारे नियम है। चौथे गुणस्थान के नियम होते हैं, पांचवें गुणस्थान के नियम है, 11 प्रतिमाएं आदि होती हैं, छठवां सातवां गुणस्थान वर्ती जीव 28 मूल गुण आदि होते हैं। कणा नियोग के नियम है, सब नियम से ही चलता है। और नियम से नहीं करना है तो इट्स ओके, कोई लाइफ खराब नहीं होगी, लेकिन आप एक डेस्टिनेशन पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप गोल्ड मेडल नहीं जीत रहे तो कोई मर्डर नहीं करने वाला है, लेकिन आपने गोल्ड नहीं जीता। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई डाउट? आप लोग को बोर तो नहीं हो रहा? हो भी जाओगे तो क्या करोगे? चलो, ये मेरा फेवरेट है, जो भी है, एक्सेप्ट द थिंग्स सिचुएशन एंड पर्सन एज दे आर। जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, फिर तकलीफ हो तो बताना। क्या कहा? जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, फिर तकलीफ हो तो बताना। जैसे मुझे लगे पंखा बराबर नहीं है, इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेना चाहिए, इधर हवा नहीं आ रही, मैं परेशान हो जाऊंगा, 3 दिन रहूंगा ये पंखे पे ही ध्यान रहेगा। बेटर ऑप्शन क्या है? बराबर है।
ये वाइट ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा पिंकिश होना चाहिए। क्या करेंगे बताओ? आप करते रहो, उसमें दिमाग लगाते रहो, फिर बुलाओ, आपने कदाचित चेंज भी कर लिया, बोले सब चेंज करते हैं, नहीं थोड़ा सा कलर डल लग रहा है, फिर 2 दिन में वापस परेशान होंगे। बेटर है जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट द थिंग सिचुएशन एंड पर्सन एज दे आर, जो व्यक्ति परिस्थिति एंड क्या बचा, एक्सेप्ट द थिंग्स, चीजें, वस्तुएं, परिस्थिति और लोग जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लो। जैसे आपसे कहा कि ये बोलते मेरे बच्चा ऐसा है, वो वैसा ही है। आपको सच में फॉर्मूला बताऊं इसका क्या है? जैसे हमें क्वेश्चंस बहुत होते हैं ना, और मैं जिनवाणी के माध्यम से ही कह रहा हूँ, हमें क्वेश्चन होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, वो वाला नहीं, नॉर्मल वाला, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गुस्से वाला। कितनों को लगता है कि मैं प्रमादी हूँ? रेज योर हैंड, बी प्राउड, बी ऑनेस्ट। कितनों को लगता है मैं प्रमादी? मैं नहीं, आप लोग का पूछ रहा हूँ। प्रमादी हूँ कितना? कितनों को ऐसा लगता है मैं गुस्से वाला हूँ? कितनों को लगता है मैं शांत हूँ? कितनों को ऐसा लगता है कि सब मुझे यूज कर रहे हैं? इसमें दुखेगा थोड़ा सा। कितनों को लगता है कि लोग मुझे यूज करके चले जाते? कितनों को ऐसा लगता है मैं भोला हूं? हाँ, कितनों को ऐसा लगता है लोग मेरा ध्यान नहीं रखते, लोग मुझे प्यार नहीं करते? ऐसा कितनों को लगता है? अब बोलेंगे नहीं, सबको पता है। ऐसा लगता है ना? इसका आज तक कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाया। मारीची को खुद लगते थे मेरे दादा ऐसे क्यों, उसको भी उत्तर नहीं मिला। इसका सिंपल सा उत्तर है जिनवाणी के माध्यम से, ऐसा ही है। रिपीट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये पंखा सफेद क्यों है? सफेद ही है। मारीची ऐसा क्यों? वो ऐसा ही है। आदिनाथ ऐसे क्यों? ऐसे ही है। आप इस फॉर्मूला को प्रयोग करते जाओ, प्रॉब्लम रहे तो बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे रूम नंबर कौन सा है जो भी आपको मिला हो, रूम नंबर 1 दिया, ऐसा क्यों? ऐसा ही है। मेरा बेड पूरा हिल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है। जिधर भी लगाना है, मेरे कपड़े ऐसे क्यों दाग लग गया, ऐसा क्यों? ऐसा ही है। कुर्ता सफेद क्यों? मेरी टीचर ऐसी क्यों, हिस्ट्री वाली? ऐसी है। मेरे घर वाले गुस्से वाले क्यों? मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ? ऐसा ही है। परेशान होके नहीं, वस्तु स्वरूप जानकर, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि जिन शासन कॉम्प्रोमाइज नहीं कराता, धर्म में समझौता नहीं होता, और जहां समझौता होता है वहां धर्म नहीं होता। क्लियर? तो इस समझौते वाली बात नहीं है, स्वरूप ही ऐसा है। ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि ये ब्लैक ही है। क्यों दिमाग लगाना है? आपको 4 बजाने ही क्यों थे? परेशानी तो वहां थी, बजाने ही क्यों है? 3:50 में प्रॉब्लम क्या है? हम जबरदस्ती उसमें लगे हुए, जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देना जरूरी है ऐसा नहीं है, पर जबरदस्ती उसमें दिमाग लग रहा है, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा क्यों करना है? एक मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर लेने का था, टीचर्स थे काफी, तो इमोशनल मैनेजमेंट बैलेंस कैसे करना वो बता रहे थे। सारे टीचर्स थे स्कूल के, 30-50 एक टीचर्स होंगे। इमोशनल बैलेंस, एक आध घंटा लेक्चर चला। फिर एक छोटा लड़का आया स्कूल का ही, वो वॉशरूम जा रहा था, उसको मैंने बोला इधर आओ, वो खड़ा रहा, बोला व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज इमोशनल इम्बैलेंस। वो थोड़ी देर देखता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, छोटा सा था इतना। फिर उसने बोला नहीं समझ में आ रहा। बोला देखो, हम जिस चीज़ को समझना चाह रहे हैं वो इसके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसने थोड़ी देर के बाद बोला सर 1 मिनट मुझे है ना थोड़ा सा जाने दो, नहीं तो मेरी टीचर को ऐसा लगेगा कि मैं वॉशरूम नहीं गया हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। वो चला गया। और जितने टीचर्स बैठे थे ना, वो अभी भी परेशानी है। इसके लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं है, कोई इमोशनल इम्बैलेंस है ही नहीं। मतलब ये सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन है, हमने बनाया हुआ है। ये फ्लोर ऐसा ऐसा ऐसा, आप लाइफ में कहीं भी लगाओ, खुद से क्रिएट किया हुआ है। सो एक्चुअल फ्रीडम इज व्हाट? एक्सेप्ट द थिंग सिचुएशन एंड पर्सन एज दे आर, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। नो मोर क्वेश्चंस, फुल स्टॉप। जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतने परेशान होंगे, जितने फुल स्टॉप लगते जाएंगे लाइफ विल बी सॉर्टेड। ओके, क्लियर? ये नेक्स्ट करना। हाँ, ये मेरी फेवरेट गाथा है, समय सर जी, गाथा नंबर 146। इस गाथा ने मेरी बहुत सारे परसेप्शन, पर्सपेक्टिव चेंज किया है ना। कितनों को लगता है हम बंधन में हैं, ये बच्चों के कारण ऐसा हो रहा है, कई माता पिता परेशान है, बच्चे को अच्छा है पाठशाला दे दी, नहीं तो इधर परेशान करते हैं। कितनों को ऐसा कितने लोग को ऐसा लगता है कि ये घर में क्यों पैदा हुआ या हुई? अभी यहाँ तो नहीं कर सकते, बट लगता तो है ही। कितनों को ऐसा लगता है कि बस अब छुट्टी चाहिए, यहाँ से निकल जाना है, कोई हिमालय विमालय पे ट्रैकिंग वैकिंग पे जाता है, ऐसा कितनों को लगता है? हाथ ऊपर कर लो। है ना, ऐसा लगता है छूटना है ऐसा। इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, है ना। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, ये ना 146 नंबर की गाथा है, हम गाथा बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल समझते जो उसमें आया।
सोने की बेड़ी है, सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है, और वहां पे गाथा में ऐसा कहा सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो दोनों ही बंध का कारण है। सबको पता है ना। अब इसका भावासन करते हैं। आप कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगे? एक भी नहीं? पक्का? और हम नहीं जाओगे एक भी जेल में? नहीं, ये दोनों में से कोई भी नहीं जाना है? पक्का है? बदलोगे तो नहीं? ओके फाइन, लेट्स चेक इट आउट। हमें लगता है कि ये भी जेल है, ये भी जेल है, ऐसा हमें। ये ए फॉर एप्पल, मैं कौन हूं? मुझ में क्या है? और मैं किससे जानता हूं कौन सी जेल में जाना है? बस ये ऐसा ही है। कैसे? सुबह एप्पल बांट रहे थे विवेक भैया, कौन की विराग भैया, कौन एप्पल कौन दे रहा था प्रवचन में? विवेक भैया एप्पल, कि अपने एप्पल दे रहे थे, अपना होगा। एप्पल बांटी जा रही है, क्लास जैसी सेशन कंप्लीट होगा, एप्पल बांटी जा रही है। एक साइड एक एप्पल दी जाएगी अच्छी बड़ी वाली, सब अपने ही बच्चे हैं। सो बड़ी एप्पल दी जा रही है और साइड में आपको 1 किलो सोना दिया जा रहा है। दोनों में से एक चूज करना है। आप क्या चूज करोगे? 1 किलो सोना और एक एप्पल, दोनों में से क्या चूज करोगे? अच्छा चलो मैं बेटर ऑप्शन देता हूँ। जिनवाणी भेंट की जा रही है, यहाँ पे जिनवाणी आई है, आप सभी अपने फैमिली वाइज एक कॉपी लेके जा सकते हैं। समकित प्रवेश, वो और 1 किलो सोना, दोनों में से क्या लेके जाना पसंद करोगे? सच सच बोलना, पकड़े जाओगे। दोनों नहीं, एक ही ऑप्शन है। लालची। हाँ, दोनों में से एक चूज करना, आप क्या करोगे? एप्पल या फिर 1 किलो सोना? बट ऑब्वियस है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे झूठ क्यों बोला आपने? एक भी नहीं? क्योंकि हमें अभी भी सोना सोना ही लग रहा है, उसकी उसमें सुख बुद्धि पड़ी हुई है। ये एप्पल और उसमें कंपैरिजन क्या ना, एप्पल चाहिए सोना चाहिए, सोने में ही जाएगा। और इसमें भी दो चूज करना होगा ना, तो वो ये ही वाली जेल चूज करेगा। मतलब ये तो हमने एग्जाम्पल दिया है, कोई जेल में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी जब दो चॉइस दी जाती है, शुभ भाव या अशुभ भाव, या फिर स्वर्ग या नरक, तो वो स्वर्ग ही चूज करेगा बाय डिफॉल्ट। जब तक उसका अनंतानुबंधी नहीं जाती, सुख बुद्धि पड़ी हुई है विषय भोगों में, तब तक वो कुछ न कुछ रूप से यही चूज करेगा। बेटर ऑप्शन कौन सा? ये या ये? आप बेटर ऑप्शन चूज करोगे। एक इसको है ना अद्वितीय चक्षु कहते हैं, कि हम इसमें कैसी दृष्टि लगाएं जिससे हम फ्री हो जाए। अब लेक्चर का क्रक्स उसकी तरफ जाते हैं। अब ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो यू हैव टू गेट इट। हाँ, मतलब ये नॉलेज वाली चीज नहीं है, सीधा भाव वासन हुआ, समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। सो डोंट वरी, ठीक है? हाँ देखिए, अब हम देखते हैं कि ये जो जेल है लोहे की जेल है और ये सोने की जेल है, ठीक है? देखो एक बार ये रीड करते, सभी लोग रीड करिए। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। समय सार जी, 146 नंबर की गाथा है। अब देखिए ये आपको गोल्ड की जेल लग रही है और ये लोहे की जेल है, ठीक है? अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आदमी एक ही है ना, और ये भी एक ही है। अब आप इसको ऐसा देखिए कि ये जो जेल है और ये जो जेल है, इसको ऐसा लग रहा है मैं लोहे की जेल में हूँ, लग रहा है, और जो लगता है वो सही नहीं होता, इल्यूजन है। इसको लग रहा है मैं सोने की जेल में हूँ, इसको लग रहा है मैं, इसको क्या लग रहा है मैं सोने की जेल में हूँ, इसको ऐसा लग रहा है। अब ध्यान से इस पिक्चर को देखें ना, वो सोने की जेल में ना ये लोहे की जेल में है। बार्स अलग हैं, वो व्यक्ति अलग खड़ा है। ये देखो ये बार्स अलग हैं, ये व्यक्ति अलग खड़ा है। छोटे बच्चे को अंदर भेजो, वो खेलेगा अंदर जाके, क्योंकि उसे वो उसके उस वो माइंडसेट ही नहीं है उसके पास कि बंधन भी कोई चीज होती है, राइट? तो अब देखना, आप इस तरीके से सोचना, ये जो व्यक्ति है ये बार्स इसको टच भी नहीं कर रही है, वो अंदर बैठ खड़ा हुआ है, ये अंदर खड़ा हुआ है, दैट्स इट।
चाहो हार्दिक भाई कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाओ, पर मेरे उदय पलटने में कौन समर्थ है? न इंद्र न नरेंद्र न सुरेंद्र, जम्म जस्य जम्मी देसे जम्मी काले, है ना। जो जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई भी टालने में समर्थ नहीं है। कनेक्ट हुआ? नेक्स्ट स्लाइड करना। हाँ, ये मैं मुक्त स्वरूप। हाँ, उदय के आने की अनिवार्यता तो है, पर भोगने की अनिवार्यता है। बहुत अच्छा कि उदय के आने की अनिवार्यता है, लेकिन भोगने की अनिवार्यता नहीं है। इसको ऐसा कहते हैं, मैं भोगू तो दुखी हो ना, मैं भोगूंगा ही नहीं तो क्यों दुखी हो। जैसे बारिश हुई, एक बहुत परेशान हो रहा है, अरे मैं गीला हो गया, मैं गीला हो गया। एक को ऐसा लग रहा है क्या फर्क पड़ रहा है, पानी यहाँ से आया निकल गया, मैं उसको भोगू तो दुखी हो ना। एक लड़का था, उसके 98 नंबर आए 100 में से, है ना। लड़की थी, और एक लड़का था जिसके 37 आए। 98 वाली रो रही है, 2 नंबर कम आ गए, 2 नंबर कम आ गया। 37 वाला इतना खुश है, पास कैसे हो गया। सो इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आप किस तरीके से सोचते हो। 37 कम है और 98 मोर देन इनफ है, 2 लोग पास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप किस तरीके से सोचते हैं, इसको कहते हैं हाउ यू टेक इट। मैं भोगूंगा तो दुखी होऊंगा ना, ये नंबर की बात नहीं है। मैं ना 98 को भोगूंगा ना मैं 37 को भोगूंगा, मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। क्यों मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये कैसे समझ में आएगा। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। नियम की जब बात चली तो मैं एक खाली डिस्टिंग्विश करके फिर पूरा करेंगे, फिर एक भक्ति 2 मिनट की लेके पैराग्राफ फिर पूरा करेंगे। मैंने क्या कहा अभी? नहीं, ये तो हो गया। हाँ, नियम। जब नियम की बात चलती है तो 2 चीज में डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। एक होती है कट्टरता, एक होती है दृढ़ता। कट्टरता और दृढ़ता में बहुत फर्क है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं दृढ़ हूं, नहीं, आप कट्टर हो सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है मैं कट्टर हूं, पर आप दृढ़ नहीं है। जैसे कैसे डिस्टिंग्विश करें कि मैं कट्टर हूं या मैं दृढ़ हूं। किसी भी फील्ड का हो, वो फिर धर्म में हो चाहे लौकिक में हो। कट्टर व्यक्ति को कषाय होगी, दृढ़ व्यक्ति को कषाय नहीं होती। कट्टर व्यक्ति ब्लेम करेगा, दृढ़ व्यक्ति ब्लेम नहीं करता। कट्टर व्यक्ति होगा, उसे कुछ कह के चला जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा, दृढ़ व्यक्ति परेशान नहीं होता। जैसे हमारी रेवती रानी नहीं गई, वो दृढ़ थी, कट्टर नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगा कि सब लोग चले गए तो उनको नहीं जाना चाहिए था, कैसे लोग हैं, इतनी भी धर्म में श्रद्धा नहीं है, वो कट्टरता हो जाती है। दृढ़ व्यक्ति जो होगा, जिसके जैसे जैसे परिणाम, सब अपने परिणाम के अनुसार उदय के अनुसार चलता रहता है, ये दृढ़ता है। तो दृढ़ता में स्ट्रांगनेस रहती है, कट्टरता में द्वेष होता है, कषाय होती है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति बने अपने आसपास या अपने साथ, वी नीड टू चेक इट आउट कि हमने जो भी नियम लिए हैं कहीं कट्टरता से तो नहीं लिए हैं। नियम दृढ़ता से लिए जाते हैं, कट्टरता से नहीं। उपवास कर लिया, एकाशन कर लिया, वो एक टाइम बैठ के खा रहा है, उसे लगता है मैं कितना दृढ़ हूँ, फिर उसे वो लड्डू नहीं मिला, जो भी उसको चाहिए था वो नहीं मिला, फिर उसे बहुत परेशान हो रहा है वो, तुम इतना भी ध्यान नहीं रखते, दिन भर 3-3 बार खाते हो, मैं एक बार खा रहा हूँ फिर भी तुम मुझे ठीक से देते नहीं। ये कट्टरता है। आपको किसने बोला था एकाशन करने? पहले कषाय कम करें, बाकी क्रियाएं ऑटोमेटिक सहजता से होगी। और अगर कषाय कम नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो फिर वो किस रूप में बदलेगा? द्वेष होना ही होना है, चाहे फिर वो किसी भी लेवल का जीव हो। आपको कट्टरता और डिफरेंस समझ में आया? घर पे जाना, बुक लेना, कट्टरता और दृढ़ता में और डिस्टिंग्विश क्या क्या, मतलब अंतर क्या क्या हो सकते हैं, उस पर आप सोचना। हम सिद्धों की तलटी में बैठे हैं, हमारे सिद्ध भगवान यहाँ से, है ना। बलभद्र 7 बलभद्र मोक्ष के एक पैराग्राफ खाली लेके पूरा करेंगे। हाँ, ये हमारे बड़े पापा ने लिखी थी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बोल के एक पैराग्राफ बोल के पूरा करेंगे। जैन प्रतिज्ञाएं, अपन जो प्लेज बोलते हैं ना स्कूल में, प्रतिज्ञा, भारत मेरा देश है। 26 जनवरी भी आ रहा है, थोड़ा सा फील भी आएगा। हाँ, आत्मा मेरा स्वदेश है, बोलिए। असंख्यात प्रदेशी मेरा स्वक्षेत्र है। ज्ञानादि मेरे अनंत गुण है। मैं अपनी आत्मा से प्रेम करता हूँ तथा मुझे उसकी अनंत अखंड सत्ता पर विश्वास है। मैं अपनी समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता रहूंगा। मैं अपनी आत्मा व धर्म आयतनों का सम्मान करूंगा तथा साधर्मियों से शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं अपने आत्मदेश एवं जिन धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल मेरे कल्याण
वह मेरी समृद्धि में ही है। ये आपको ग्रुप में आ जाएगा, आप लर्न भी कर सकते हैं, और जो पाठशाला पढ़ाते हैं वो अपने पाठशाला में जब एंड होती है तो बुलवा सकते हैं। एक लाइन बोल के, एक पैराग्राफ खाली भक्ति का बोलेंगे, क्योंकि हम सिद्धों की तलहटी में बैठे हैं। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। एक पैराग्राफ खाली लेंगे, नेक्स्ट। अक्षय प्रभुता से संपन्न में निरावरण हूँ सदा, निज दर्शन का जरना देखो स्वतः ही जरे रहा, अपने से अपनेपन का मार्ग ध्यान है, अपने से अपनेपन का मार्ग ध्यान है, ध्यान मार्ग से फिर होता केवल ज्ञान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान। क्या लेकर जा रहे हैं? 2-4 लोग फटाफट बताओ, ये सेशन से क्या लेके जा रहे हैं? एप्पल गोल्ड नहीं। बहुत दुख रहा है लगता है। एक्सेप्ट द थिंग सिचुएशन एंड पर्सन इज देयर। ये इधर के क्राउड में जो जैसा है वैसा स्वीकार करो, बहुत त्रास्य है। हाँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। ध्रुव, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा ही है। ये रूम पे जाके किसी को सुनाना मत, ये अपने लिए है, नहीं तो सब एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो। मैं किसी से, क्योंकि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, बंधा नहीं हूँ। उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। तो बंधा वाल नहीं बंधा वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ विशाल भाई, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया भैया, वो होके ही रहेगी। मैं मुक्त स्वरूप ही हूँ। जो चीज अपने हाथ में नहीं है उससे उसमें दुखी नहीं होना है। हाँ, कट्टरता में कषाय है, दृढ़ता में विश्वास है। आई एम होल परफेक्ट एंड कंप्लीट। हाँ हाँ, अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो नियम करने पड़ेंगे, और कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो फ्री, अभी ही मुक्त हैं। कोई डेस्टिनेशन मुझे नहीं लगता रखना चाहिए, क्योंकि सब उदय प्रमाण होता है। धर्म में समझौता नहीं होता, और जहाँ समझौता होता है वहाँ धर्म नहीं होता भाभी। हाँ, नो डिपेंडेंसी। जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख, स्वतंत्रता की डेफिनेशन। जहाँ डिपेंडेंसी वहाँ दुख है। हाँ भाभी, हाँ आप ही सुखी हो सकता हो, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मैं जहां हूं वहां पूर्ण हूं, बढ़िया हूं। पीयूष, हाँ ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 4 बजने होंगे, बज जाएंगे, नहीं बजेंगे तो भी मेरा क्या होने वाला है। हाँ जी, और कोई पीछे से लास्ट कोई बोलना चाहे? हाँ हाँ, पराधीनता, हाँ ओके। मैं एक्चुअली आधीनता पराधीनता में कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ सॉरी। हाँ, विदाउट रूल्स देयर विल बी नो आउटकम। मेरा स्वरूप सिद्ध समान है, बहुत बढ़िया लास्ट। हाँ, सब कुछ एक सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन है, सेल्फ क्रिएटेड, खुद ने किया है इल्यूजन, है ना। ठीक है, विशेष चर्चा फिर हम करेंगे, अभी हिमालय भाई की क्लास हो। हाँ, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, ठीक है। चलिए।